आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का फार्मेसी प्रैक्टिस का यूनिट 2 स्टार्ट कर दिया था और यूनिट 2 में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। बस एक चैप्टर आपका बचा हुआ था, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। आज के लेक्चर में बहुत ही आसान तरीके से इसको भी पढ़ के कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। आज का दोस्तों जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए भी और फ्यूचर में जब आप लोग क्लिनिक खोलेंगे और भी जो सब काम करेंगे उसके लिए फ्यूचर में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल करेगा आपका ये चैप्टर। ठीक, और ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट कराया हूँ। तो लेक्चर पूरा देखना, अगर कहीं पे आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इससे पहले थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे सिलेबस में ही क्लियर कर देता हूँ। हम लोगों ने देखे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 4 में कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है वो तो जान लिया था, लेकिन कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट क्या होता है वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, चलिए उसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कम्युनिटी फार्मेसी क्या होता है, ध्यान से समझेंगे इसको। चैप्टर 4 में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में ही बता दिया था कि क्या होता है कम्युनिटी फार्मेसी। जैसे कि मान लीजिए जब कोई भी फार्मेसी किसी भी विशेष रूप से कोई भी समुदाय के लिए अगर बनाया जाता है, उनकी सेवा के पर्पज के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए बनाया जाता है, तो उसी को ही हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी भी अनडेवलप्ड प्लेस पर या फिर किसी विलेज में जाकर के आप क्या खोल लेते हैं, एक फार्मेसी का क्लिनिक ओपन कर लेते हैं। ठीक, फार्मेसी का क्लिनिक ओपन कर लिया जाए तो वो हमारा आता है कम्युनिटी फार्मेसी के अंतर्गत। और एक बात जान लीजिए, किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी में एक पार्टिकुलर क्षेत्र में एक ऐसा प्राइवेट सेटअप बनाया जाए, गवर्नमेंटल तो नहीं बनता है, एक ऐसा प्राइवेटली आप खुद बनाइए उसका सेटअप, जहां पर आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को आसान तरीके से क्या कर सकें, प्रोवाइड कर सकें, जहां पर लोगों को, पेशेंटों को आसान तरीके से फार्मास्यूटिकल का सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि क्या प्रोवाइड करेंगे, दवा को देना, ठीक, कैसे खाना है, कब खाना है, कब तक खाना है, कब तक खाना है मतलब कब ठीक हो जाएगा, उतने दिन तक कब तक खाना है। तो ये सब चीज़ें जो होता है हमारा किसके अंतर्गत आता है, कम्युनिटी फार्मेसी के अंतर्गत आता है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं सभी चीज़ों को मैनेज करना कि किस तरीके से हमें दवा को रखना है, कितना दवा को रखना चाहिए, पेशेंट मतलब आए उनका ट्रीटमेंट सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। ठीक, क्लिनिकल फार्मेसी में जितना दवा लेना, दवा देना, ये सब चीज़ें होते हैं। सर्जरी, ऑपरेशन ये सब नहीं होते हैं। ये हमारा हॉस्पिटल नहीं होता है जिसमें सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। इसमें मेन काम होता है दवाओं से रिलेटेड। ठीक, तो कम से कम पेशेंट को जितना हो सके उतना ठीक करने के लिए सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और सभी व्यवस्थाओं को मैनेज किया जाता है कि कोई भी पेशेंट यहाँ से घूम करके ना जाए, सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल रहे। ठीक, तो ये हमारा चीज़ होता है, किस तरीके से हमको सब चीज़ों को मैनेज करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अभी करा रहा हूँ, किस तरीके से कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो आगे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग कम्युनिटी फार्मेसी, उसमें लिखेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, जो चीज़ आपको बताए हैं वही सब के बारे में आप लोग अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। जैसे कि इसको भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अपने तरीके से भी बना करके इनके बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी कंप्राइज ऑल दी सेटअप दैट आर मैनेज बाय द प्राइवेटली। ये क्या होता है, कम्युनिटी फार्मेसी में कंप्रेस किया जाता है, सभी जो सेटअप होते हैं उनको मैनेज किया जाता है प्राइवेटली एंड एसोसिएटेड टू सर्व द सोसाइटी pre-required for drug product and various pharmaceutical services. Community pharmacist performs various activities. Among the main responsibilities are compounding, काउंसलिंग हो गया और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन टू द पेशेंट विद द मोस्ट केयर, एक्यूरेसी एंड एथेंटिसिटी, बिसाइड विद द अप्रोप्रिएट परचेज, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑल मेडिसिन।
आप लोग को मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे कहने का मतलब है सभी चीज़ों का सेटअप यहाँ पे किया जाता है, किस तरीके से हमको परचेज करना है दवाओं को, किस तरीके से स्टोर करना है, किस तरीके से सभी मेडिसिन का डॉक्यूमेंटेशन करना है। जैसे कि मतलब क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि पूरा लिस्ट बनाया जाता है, सबका एक रजिस्टर में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। इतनी सारे मेडिसिन हैं, इतने मेडिसिन यूज हो चुके हैं, इतने मेडिसिन हमारे इतने ईयर में एक्सपायर होंगे, इसको ख़त्म करना है, और ये मेडिसिन हमारा ख़त्म हो गया है, इसको न्यू मंगाना है। ठीक, सभी चीज़ों का एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। सभी सेटअप जो होते हैं उनको इन्हीं तरीक़ों से मैनेज किया जाता है। द कम्युनिटी फार्मासिस्ट मस्ट बी क्वालिफाइड। कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होते हैं, जो उसको ओपन करते हैं, वो एक क्वालिफाइड पर्सन होते हैं जो कि खोलते हैं। एंड अप्रोसिएट विद द साउंड एजुकेशन स्किल कंपेटेंस टू डिलीवर प्रोफेशनल सर्विस टू बी कम्युनिटी। यही सब चीज़ों को अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में बना करके आप इसको लिख सकते हैं। 3 पॉइंट में बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के बारे में, जिसमें हम पूरा का पूरा कम्युनिटी फार्मेसी का लेआउट डिजाइन देखेंगे। लेआउट डिजाइन का मतलब क्या होता है? नक्शा बना रहता है। आप लोग कहीं पे बड़े बड़े होटल में जाइए तो वो होटल का एक बड़ा सा बाहर नक्शा दिखेगा, जहाँ पर सभी चीज़ों के रूम, यहाँ पर वेटिंग रूम है, यहाँ पर ये वाला सामान रहता है, इस काउंटर पे ये चीज़ मिलेगा, इस काउंटर पे ये चीज़ मिलेगा, यहाँ पर ये होता है। सभी चीज़ों का एक वैसे ही नक्शा बना रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमारा लेआउट डिजाइन है आइडियल कम्युनिटी फार्मेसी का। ठीक, तो किस तरीके से इसका होता है लेआउट, इसका नक्शा देखिए। यहाँ पर वेटिंग रूम हो गया, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर बिलिंग होता है, यहाँ पर डिस्पेंसिंग एरिया होता है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स होते हैं, यहाँ पर स्लीव्स लगे रहते हैं। ठीक, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर रहता है, यहाँ पर इंचार्ज होते हैं, यहाँ पर काउंसलिंग एंड डेमो रूम होता है, यहाँ पर क्या होता है, नैर्कोटिक एंड पोजिशंस होते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से इनका होता है लेआउट। ठीक, किसका लेआउट होता है? कम्युनिटी फार्मेसी का। तो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ये 2 से 7 नंबर में, व्हाट आर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, या फिर पूछ लेगा राइट द लेआउट या फिर डिजाइन द आइडियल कम्युनिटी फार्मेसी। तो पूरा का पूरा लेआउट आप इस तरीके से बना देना है और इनके बारे में थोड़े थोड़े करके लिख देंगे। पूरा का पूरा नंबर आपको इनके बारे में मिल जाएगा। ठीक, तो इसके बारे में 2-4 लाइन लिखना चाहते हो तो वीडियो को रोक करके इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग अगला पॉइंट बात करने जा रहे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में। अच्छा, फाइनेंस का हिंदी में क्या होता है? फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए। जैसे कि किसी भी न्यू कम्युनिटी फार्मेसी को हम खोलना चाहते हैं, कोई भी नया क्लिनिक हम खोलना चाहते हैं। ठीक, तो खोलने के लिए हमें जो मिनिमम पैसा लगता है, मिनिमम मैक्सिमम जो पैसा लगता है, वो हमारा होता है फाइनेंस। और इसको किस तरीके से मैनेज करना है वो हमारा होता है फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक, तो पर्पज आप फाइनेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग परचेज करेंगे लैंड, कहीं पे हमें खोलना चाहते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हम ज़मीन को खरीदेंगे। ठीक, उसके बाद बिल्डिंग को बनाएंगे, उसके बाद मशीन लाएंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट को लाया जाता है, फिर परचेज करते हैं रॉ मटेरियल्स को, मतलब जो चीज़ हमें बनाना है तो उसमें क्या क्या मटेरियल्स लगते हैं उसको लाएंगे, अदर मटेरियल्स को भी लाएंगे टू पे सैलरीज। अब जो लोग वहाँ पे रहेंगे उन्हें सैलरीज भी दिया जाता है, वेज एंड इंसिडेंटल चार्ज टू मेंटेन स्टॉक एंड सप्लाई प्रोडक्ट। सभी चीज़ों को मेंटेन करना है, सप्लाई प्रोडक्ट को मेंटेन करना है। ठीक, तो वो सब चीज़ हमारे होते हैं पर्पज ऑफ फाइनेंस के। बहुत ही आसान वर्ड में लिखे गए हैं, इसको लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब फाइनेंस का कभी कभी टाइप पूछ लेता है, कितने टाइप के होते हैं? तो ये बेसिकली हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा इक्विटी फाइनेंस और दूसरा हमारा होता है बोरोड फाइनेंस। इक्विटी फाइनेंस का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड फिक्स ट्रेंजेबल एसेट दैट आर फ्री फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आर, इसको बोल सकते हैं डेप्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए जब हमारे पास बहुत पहले से ही हमारे पास पूंजी बना हुआ है, हमारे पास बहुत पैसा है, अब हमको बस केवल और केवल सोचना है कहाँ पे खोलना है, पूरा का पूरा पैसा लगा करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन कर लेना है। बहुत बड़ा क्लिनिकल फार्मेसी को क्या करना है? ओपन कर लेना है। ठीक, पैसा हमारे पास है, बना हुआ है। एक होता है बोरोड फाइनेंस, इसको बोलते हैं कैपिटल। बोरोड फाइनेंस कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी।
इट इंक्लूड ऑल एसेट दैट आर टेकन ऑफ लोन फ्रॉम बैंक या फिर अदर सोर्सेज के द्वारा। इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे पास पैसा रहता नहीं है लेकिन हमें क्लिनिकल फार्मेसी को खोलना है, ठीक, तो खोलना है तो इसके लिए हमें लोन लेना पड़ेगा। और लोन हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, बैंकों के द्वारा ले सकते हैं, अदर सोर्सेज के द्वारा भी ले सकते हैं हम लोन। तो ये हमारा होता है बोरोड फाइनेंस, ठीक। सोर्स कितने होते हैं इसके, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो एक होता है हमारा ओन फाइनेंस और दूसरा हमारा होता है लोन फाइनेंस। ओन फाइनेंस का मतलब क्या होता है, ओन मीन्स पुराना, फाइनेंस का मतलब होता है पहले से ही हमारे पास मैनेजमेंट है। जैसे कि आपके घर में उसका बिजनेस पहले से ही चल रहा हो, बस आपको जाना है और उसको स्टार्ट कर देना है, उसको संभालना है केवल आपको। इन दिस कैपिटल इज जनरेटेड बाय ओनर पार्टनर शेयर होल्डर एंड एज ए लॉन्ग बिजनेस रन एंड रिमेन स्टेबल सरप्लस रिटर्न एंड शेयर होल्डर। आपका पहले से ही बिजनेस क्या कर रहा हो, रन कर रहा हो, उसमें जा कर के आपको लग जाना है और उसको और भी आगे स्टार्ट कर देना है और चलाने लगना है, ठीक। और दूसरा हमारा होता है लोन, इसको बोल सकते हैं बोरोड फाइनेंस, ठीक। आपके पास पैसा नहीं है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, बैंक या फिर अदर सोर्सेस के द्वारा हम पैसा को लेंगे और उसके माध्यम से अपना अलग बिजनेस को ओपन करेंगे, ठीक। अदर कैपिटल फार्मेसी को, कम्युनिटी फार्मेसी को ओपन करेंगे और उसको तब चलाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है तब लोन लेंगे, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। यहाँ पे हिंदी भी लिख दिया हूँ, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो कैपिटल इज ए वेल्थ एसेट विच इज यूज दी सेटअप बिजनेस इंटरप्राइजेज दी प्रोड्यूस इनकम। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल सच एज कैश हो गया, बैंक हो गया, डिपॉजिट हो गया, मोर्टेज ऑफ दी प्रॉपर्टीज ETC। फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप कैपिटल। कैपिटल जो होते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसा कि पहला हमारा हो गया वर्किंग कैपिटल और दूसरा हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल। जैसे कि वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा आता है हम लोग निकाल करके कैश में सब कुछ काम कर लेते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, जैसे कि कहीं पर जमीन लेकर छोड़ दिया है, कहीं पर बिल्डिंग बनवा करके छोड़ दिया है, बहुत सारे मशीन लेकर के रखे हुए हैं, बहुत सारे कहीं पर प्लांट लगवा दिए हैं, ठीक, तो वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है। कहीं पर जमीन बहुत दिनों से रखा हुआ है खरीद करके, जब पैसा बढ़ा तो उसको बेच दिया तो पैसा मिलेगा, ठीक, वो भी एक पूंजी है। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवा करके छोड़ दिए हैं, बहुत बड़े बड़े मकान बनवा करके छोड़ दिए हैं, उसको बेच देते हैं तो भी पैसा मिल जाता है। बहुत सारे मशीन्स हैं उसको बेच देते हैं, पैसा मिलता है। बहुत ज़्यादा ज़मीनों में आप क्या कर दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट को लगवा दिए हैं और उसको कट करवा करके बेचेंगे तो भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो ये हमारा होता है एक फिक्स्ड कैपिटल, मतलब फिक्स पूंजी होता है, और एक वर्किंग पूंजी होता है, वर्किंग कैपिटल होता है जो कि आता है और यूज होता जाता है, ठीक। अब देखिए हम लोग बात करने जा रहे हैं मटेरियल मैनेजमेंट। तो कौन कौन से मटेरियल को लिया जाता है, उसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, बहुत से छोटे छोटे पॉइंट में यहाँ पर लिखे गए हैं। वीडियो को रोक करके इसको आसान तरीके से आप लिख सकते हैं, इसमें 1% समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को रोक करके इसको 2 से 3 पॉइंट में आप लोग को लिख लेना है। स्टाफ मैनेजमेंट हमारा ये लास्ट टॉपिक है, स्टाफ मैनेजमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जितने स्टाफ वहाँ पर रहेंगे वो सब किस तरीके से मैनेज करेंगे, सभी चीज़ों को कैसे ध्यान रखेंगे, वो हमारा होता है स्टाफ मैनेजमेंट, ठीक। फीचर ऑफ स्टाफ मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंटेड function, it is a integral part of the management process. Staff management is a difficult process because it deals with the human beings who have their own needs, emotions and inspiration, ठीक। ये क्या होता है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस होता है जो कि डील करते हैं ह्यूमंस के साथ, जो कि बहुत सारे इमोशन, इंस्पायरेशन मतलब जो आते हैं वहाँ पे, उन्हें किस तरीके से आपको डील करना है, वो सब चीज़ें स्टाफ को मैनेज करना पड़ता है, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफ मैनेजमेंट, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, तो ये सब चीज़ आपको वीडियो को रोक करके एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग को इन सभी के बारे में एक बार हम यूनिट 1 के चैप्टर 4 में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें तो जा करके देख लेना, टोटल आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आपका यूनिट 2 आज खत्म हो गया है, यूनिट 3 बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।